हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो एक लेखपाल भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश यानी भूमि का मापन का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग वह विभाग होता है जो भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लगान। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों को क्या देना पड़ता है? लगान देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी कितने प्रतियों यानी पन्नों की तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 2 प्रतियों में, यानी जमाबंदी जो होती है 2 पन्नों में तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क किसके आधार पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूमि के आकार पर, भूमि की कीमत पर और भूमि के किस्म के आधार पर लगाया जाता है। यानी जब भूमि यानी जमीन जब बेची जाती है तो उस पर मुद्रांक शुल्क उसके आकार पर, उसकी कीमत पर और उसके किस्म के आधार पर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इस कला को हम सर्वेक्षण कला कहते हैं। इस कला में धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोण एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोच्च विधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है जरीब द्वारा। जरीब एक मापन यंत्र है जिसे खेत को मापा जाता है और ये मापन की सर्वोत्तम विधि भी होती है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। कुटीर ज्योति योजना से गांव में गरीब रेखा से नीचे ये जीवन यापन करने वाले लोगों को विद्युत उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? तो इसका राइट आंसर है सरसों। पूसा बोल्ड जो है सरसों की एक किस्म है, यानी एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। नाबार्ड जो है एक तरह का बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, यानी कर्ज देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है पंतनगर में। पंतनगर में देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं? उसका राइट आंसर है चना, मटर, मसूर आदि जो दालें होती हैं खरीफ ऋतु की फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि दोमट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर है कोसवानी। कोसवानी एक वेबसाइट तैयार की गई जिससे सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 से 2011 के बीच में कितना पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है 912। मतलब 1000 पुरुषों पर 912 लड़कियां, यानी लिंगानुपात 2001 से 2000 के बीच में 912 तक पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो राइट आंसर है मिर्जापुर। मिर्जापुर को कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है भू अधिकारों के प्रलेख को। भू अधिकार के प्रलेख को जमाबंदी से हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है चीनी। चीनी की मिल जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, SGSY का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 0.2529 हेक्टेयर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा का ये हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का
उत्तर प्रदेश से उद्भव हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कथक। कथक जो है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग कितने किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? यानी जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना से कितना है? तो इसका राइट आंसर है 829 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान दिया था? तो इसका राइट आंसर है 685 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला था। और किसके लिए मिला था? तो शौचालय निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएं।